क्या आप जानते हैं कि देवी लक्ष्मी की सखियां, समुद्र की कन्याएं और देवताओं की पत्नियां सभी को व्रज में गोपी बनकर जन्म लेना पड़ा। साथ ही उन देवताओं के अवतारों के बारे में जो कृष्ण लीला में प्रकट हुए। पिछले अध्याय 4 में हमने जाना था कि ऋषि मुनियों एवं अन्य भक्तों को किस कारण गोपियों के रूप में जन्म मिला। अब आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, वैकुंठ में रहने वाली देवी लक्ष्मी की सखियां, श्वेत द्वीप की सहचरियां, ऊर्ध्व वैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा में रहने वाली देवियां और समुद्र से उत्पन्न श्री लक्ष्मी की सखियां, ये सभी मेरे आशीर्वाद से व्रज में गोपियां बनेंगी। पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण कुछ दिव्य, कुछ साधारण और कुछ तीनों गुणों से युक्त देवियां व्रज में गोपी बनेंगी। जब भगवान यज्ञ रूप में प्रकट हुए तब स्वर्ग की देवियां प्रेम में डूब गईं। वे हिमालय में तपस्या करने लगीं, जिससे वे व्रज में गोपियां बन सकें। जब भगवान धन्वंतरी इस धरती से अंतर्धान हो गए तब सभी औषधियां दुखी हो गईं और स्त्री रूप में तपस्या करने लगीं। 4 युगों तक तप करने के बाद भगवान श्री हरि ने उन पर कृपा की और कहा, तुम सब वृंदावन में लताओं के रूप में जन्म लोगी और रासलीला में तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। इसी प्रकार जालंधर नगर की स्त्रियां भगवान श्री हरि को देखकर चाहने लगीं कि वे ही उनके पति बने। उन्हें आकाशवाणी हुई कि वे आराधना करें, जिससे वे वृंदावन में गोपी बन सकें। मत्स्यावतार के समय समुद्र की कन्याएं भगवान को देखकर मोहित हो गईं। उनके आशीर्वाद से वे भी व्रज में गोपी बनेंगी। राजा पृथु के समय उनकी नगरी की स्त्रियां उन्हें देखकर मोहित हो गईं और सोचने लगीं कि वे उनके पति कैसे बन सकते हैं। ऋषि अत्रि ने उन्हें बताया कि वे सभी धरती माता की कृपा से वृंदावन में गोपी बनेंगी। गंधमादन पर्वत पर जब अप्सराएं भगवान नारायण ऋषि को आकर्षित करने गई तो वे स्वयं ही भगवान के प्रति प्रेम में डूब गईं। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे व्रज में गोपी बनेंगी और वहां उनकी इच्छा पूर्ण होगी। भगवान वामन को देखकर सुतल लोक की स्त्रियां उन्हें पाने की इच्छा से तपस्या करने लगीं, जिससे वे भी वृंदावन में गोपी बन सकें। जिन नाग कन्याओं ने शेषनाग भगवान की सेवा और आराधना की थी, वे बलराम जी के साथ रासलीला करने के लिए गोपी बनेंगी। इनके अलावा विभिन्न देवताओं और महान आत्माओं के भी अवतार होंगे। कश्यप जी वसुदेव होंगे, आदित्य माता देवकी के रूप में जन्म लेंगी। वसु नामक देवता शूरसेन और देवक के रूप में जन्म लेंगे। दयालु दक्ष अक्रूर के रूप में प्रकट होंगे। कुबेर हृदिक और वरुण कृतवर्मा बनेंगे। राजा प्राचीन बरही गद और मरुत देवता उग्रसेन होंगे। भक्त राजा अम्बरीश युयुधान और भक्त प्रहलाद सात्यकी के रूप में जन्म लेंगे। क्षीर सागर शांतनु होंगे और वसु देवता भीष्म पितामह बनेंगे। दिवोदास शल के रूप में जन्म लेंगे और भग नामक सूर्य धृतराष्ट्र बनेंगे। पूषा देवता पांडु और धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में जन्म लेंगे। वायु देवता भीमसेन और स्वयंभू मनु अर्जुन बनेंगे। शत्रुपा सुभद्रा होंगी और सूर्य नारायण कर्ण के रूप में जन्म लेंगे। अश्विनी कुमार नकुल सहदेव के रूप में जन्म लेंगे। अग्निदेव द्रोणाचार्य के रूप में अवतार लेंगे। कली का अंश दुर्योधन बनेगा। चंद्रमा अभिमन्यु के रूप में जन्म लेंगे। भगवान शंकर अश्वत्थामा के रूप में प्रकट होंगे। भगवान श्री हरि ने योगमाया को आदेश दिया कि वे देवकी के 7वें गर्भ को वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित करें। साथ ही स्वयं नंद बाबा के घर में यशोदा के गर्भ से जन्म लें। श्री नारद जी कहते हैं, राजा जनक, भगवान श्री कृष्ण ही परम पूर्ण परमात्मा हैं। वे कंस और अन्य दुष्टों का संहार करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। उनके गुणों का वर्णन करने के लिए अनगिनत जिह्वाएं भी कम पड़ जाएंगी। जिस प्रकार पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, उसी प्रकार ज्ञानीजन अपनी क्षमता के अनुसार श्री कृष्ण की महिमा का गायन करते हैं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत अवतारों के विवरण नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ।